ज्वाइन कर लीजिएगा जो लेफ्ट हो, एक बच्चा हुआ है। ओके, सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से बेटा चैट सेक्शन में लिख दो अगर आपको सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड आवाज के साथ साथ स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो बेटा सभी बच्चे लिख देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सब जैसे बच्चों आप सभी को पता है हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। इसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये टॉपिक्स आपको कहाँ हेल्प करेंगे, 9th की 10th की मैथ्स की कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाएंगे, वहां पर हेल्प करेंगे, है ना। और उन टॉपिक्स को और अच्छे से समझने में भी आपकी हेल्प करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग बना देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, अगर मैं बेटा रूल्स की बात करूं तो हमारी क्लास में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सारे ही हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना। चाहे मैं जब भी कहती हूँ कि कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी, तो आप नहीं करते हो। और जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर दीजिए, आपका जो डाउट है वो पूछ लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे अनम्यूट करके अपने डाउट पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और वैसे कोशिश करो आप अपने डाउट चैट में लिख दो, मैं पढ़ लेती हूँ, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगी। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे अनम्यूट करके बोलना है, मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन पूछो जरूर। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है, वहां जाके आप अपने मैसेज और डाउट लिख सकते हो, मैंने कुछ पूछा है उसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, सभी को पता है पोल में आंसर हर एक बच्चे को देना है, क्योंकि आपके आंसर से ही मैं देख पाती हूँ कि आपको कितना समझ आया है, और कहीं गलत होता है तो फिर हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है आप वो दबाओ और वोट कर दो। बेटा आंसर हर एक बच्चे को देना है, ये चीज जरूर रखिएगा, और कॉपी पेंसिल लेके बैठना, क्योंकि मैं आंसर किसी का भी देख सकती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ रहे थे हमने देखा था पिछली क्लास में कि हम क्या परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर इंग्लिश में, है ना। हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q आपका 0 नहीं होगा, मतलब जो ये हर है ये कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब 5/0 कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा था। और देखा था p और q क्या होंगे बेटा, p और q आपका पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब हमें पता है पूर्णांक क्या होते हैं। अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ गिनती, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती स्टार्ट करती हूँ, तो इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, राइट, ये हमने पढ़ा था। अगर इसी में बच्चे हम 0 ज्वाइन कर देते हैं या 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इस समूह को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, राइट। ये प्रीवियस सारा हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना। अभी अगर इसके अंदर मैं नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दूं, तो इस पूरे को बेटा, इस समूह को हम क्या बोलते हैं, पूरे समूह को पूर्णांक बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि जो p बटा q है, p और q वैल्यू पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का कि कोई भी संख्या अगर जिसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपकी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, क्या होंगी हमारी, वो परिमेय संख्या होंगी। अब परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाती है, कोई भी नंबर, मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर ले लो, प्राकृतिक संख्या ले लो, कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, या फिर कोई भी पूर्णांक लो। जैसे मैं -5 लिखूं या 5 लिखूं या 6 लिखूं, तो इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, राइट। इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, तो ये क्या बन गया, p बटा q की फॉर्म बन गई। तो कोई भी संख्या जो होगी, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, वो सारी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब कोई भी नंबर लिख दो, उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, तो वो p बटा q की फॉर्म बन गई। इट मीन्स वो एक परिमेय संख्या है। तो मैं अगर 4 5 6 7 कोई भी नंबर की बात भी कर रही हूँ, तो वो एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछता है कोई q, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं और वो p बटा q की फॉर्म बन गई। और कोई भी चीज अगर वो p बटा q की फॉर्म बन रही है, तो आपकी क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, एक बात। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, क्या कि अगर मान लो बेटा मेरे पास कोई भी नंबर अपने आप डायरेक्ट p बटा q की फॉर्म में है, जैसे 5/9, 2/3, है ना, 7/3 या -7/4, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, जिन्हें p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें पॉजिटिव भी आ जाती है, नेगेटिव भी आ जाती है। अब आप बोलोगे मैम आपने हमें बताया था भिन्न जो होता है वो भी तो p बटा q की फॉर्म में होता है, याद है। हाँ बेटा होता है, लेकिन उसमें याद करो हमने नेगेटिव नंबर नहीं लिए थे, मैंने कभी भी नेगेटिव वाला नहीं पढ़ाया था आपको, है ना। तो नेगेटिव वाला नहीं होता, लेकिन परिमेय संख्या में नेगेटिव भी हो जाते हैं, तभी तो हम बोलते हैं p और q आपका पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में तो सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है,
फिर बात करते हैं कि और कौन से नंबर आते हैं परिमेय संख्या में। और हमने देखा था बेटा दशमलव वाली, तीसरे नंबर में मैं बता रही हूँ दशमलव, जैसे 1.5, 2.3, इन्हें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा याद करो, इनको हम दशमलव, इन दशमलव को हम लिख सकते हैं p बटा q, भिन्न में बदल सकते हैं ना, जिनको आप भिन्न में बदल सकते हो वो परिमेय संख्या है। 2/3 को हम लिख सकते हैं ना, 2 23/10, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी जीरो, तो 23/10 लिख दिया, तो p बटा q की फॉर्म हो गई, राइट। p बटा q की फॉर्म हो गई, मतलब परिमेय संख्या है, तो दशमलव वाली भी आपकी परिमेय संख्या होती है। फिर हमने देखा था बेटा कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है, तो मैंने आपको बताया था अंडर रूट, वर्गमूल वाली, याद है, ऐसे हमने लिख रहे थे, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है, ये आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है। अब इसमें से भी मैंने बेटा आपको बताया था कौन सी परिमेय संख्या होती है, जैसे मैं लिख दूं 4, अंडर रूट वर्गमूल 4, तो इसका मतलब क्या है, इसके दो पेयर बन सकते हैं, 2 दूनी 4, है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि वर्गमूल किसका है, 2 का ये वर्गमूल, ठीक है। या फिर मैं 25 लिख दूं, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5m25, है ना, जो ऐसे पेयर बना रहे हैं वो वाले आपके परिमेय संख्या। उसके अलावा कोई भी लिख दो, जैसे मैं 7 लिख दूं, 7 को मैं 7 गुना 1 ही लिख सकती हूँ बस, है ना, 7 गुना 1 ही लिख सकती हूँ, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पर 49 लिख दूं तो मैं कर सकती हूँ 7 7 49, यानी कि 7 का वर्गमूल है ये, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ से 7 मिला, 7 को आप 7/1 लिख सकते हो, 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बता दो। ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में बच्चों। हाँ, तो बेटा मैं प्रॉपर ना ये स्क्वायर रूट और वर्गमूल और घनमूल ना आपको अगली आने वाली 2-3 क्लासेस में पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मैं बस इसको इसलिए आपको थोड़ा बस ब्रीफ मोटा मोटा कर रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना। ये मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी कि हम इनको घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सब सिखाऊंगी मैं आपको, डिटेल में पढ़ाऊंगी, है ना। यस, चलो अभी फिर हमने कोई बच्चा मेरा जिसको डाउट हो थोड़ा सा भी, ठीक है। अभी बच्चे एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, फिर हमने देखा बेटा मैं कैसे जोड़ सकते हैं दो परिमेय संख्याओं को, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, यानी कि रैशनल नंबर को ऐड करना, को जोड़ना, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ सकते हैं, मान लीजिए बेटा मैं एक संख्या लिख देती हूँ, ठीक है, परिमेय संख्या मैंने लिखी 5/2, एक मैंने लिख दी 1/3। अब आप सभी को पता है ना, आप सभी को पता है कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते थे, सेम वैसे ही जोड़ना है, कुछ नया नहीं है, जैसे भिन्नों को जोड़ते थे ना सेम वैसे ही जोड़ना है, ठीक है। आपको पता है कैसे जोड़ते हैं, हम एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का, और मैंने आपको बताया अगर लगातार वाली संख्या होती है तो वैसे भी उसका एलसीएम उसके गुना कर देते हैं तो वही होता है, बट हम फिर भी लिख लेते हैं 2 एकम 2, 3 लिखा, 3 एकम 3, तो 2 की गुना 3 से करी कितना आएगा बेटा 6 आ गया, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। सिंपल, जैसे भिन्न को करते ना सेम वही था, भिन्न को हम जोड़ते थे ना वैसे ही जोड़ना है। 2 के देखा, 2 को भाग, 2 से भाग किया 6 को 3 आएगा, ऊपर आपके 5 है तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। फिर 3 का देखा 2 से तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 ऊपर आपका 1 है तो आपने 1 लिख दिया, 15 + 2/6 तो कितना हुआ 17/6। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही आंसर किया है, बिल्कुल सही, बस ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें परिमेय संख्या है तो कुछ तो अलग होगा भिन्न से, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या तो हमारी नेगेटिव वाली भी आ जाती है ना, नेगेटिव वाले नंबर भी हो जाते हैं। तो मान लो बेटा, मान लो इसकी जगह पे मैं एक और संख्या लिख देती हूँ, मैं एक माइनस का लिख देती हूँ, -5/2, है ना, और प्लस में 1/3। अगर मुझे इसे करना है तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना,
क्या करेंगे, वेरी सिंपल, सिंपल आप एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 एकम 2, 3 एज इट इज, 3 एकम 3, ठीक है, 2 और 3 को गुना किया कितना आएगा 6, ठीक है, आपने 6 यहाँ लिख दिया। अब देखा 2 के पहाड़े में 6 3 पे आता है, गुना में ऊपर आपने लिखा -5 है, तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट करके -5, ठीक है। अब देखा 3 के पहाड़े में 6 2 पे आता है, गुना में ऊपर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखो, अब याद करो, हमने इंटीजर पूर्णांकों पे गुना करना सीखा था, तब क्या देखा था, अगर मैं 1 प्लस का हो 1 माइनस का हो, कौन सा साइन आता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है, माइनस का। तो मैंने देखा 3 पंजे 15 और एक माइनस का साइन लगा दिया, प्लस में 2 की गुना 1 से की 2 प्लस 1, ठीक है। अब बता दो, अगर मेरे पास एक प्लस का नंबर हो एक माइनस का, दोनों अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस करते हैं, घटा देते हैं, और चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी वाली संख्या का, तो -13/6 आ गया। देख लो बेटा, हमने जो पिछला पढ़ा था वो सब यहाँ यूज हो रहा है, जो हमने पूर्णांकों पर जोड़ घटाव गुना भाग सीखा था वो यहाँ यूज हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, यस और नो, यस और नो, बता दो जरा सभी बच्चे, किसी को डाउट, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, यस और नो, पोल में आंसर करना है सभी को, ठीक है। सोचो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और क्या आप उन्हें परिमेय संख्या में बदल सकते हो, अगर बदल सकते हो तो ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स, ठीक है। चलिए 1 मिनट, हाँ 1 मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा बच्चे, तब तक आप सोच लीजिए आंसर, मैं भी ऑन कर रही हूँ। चलिए आ गया होगा आपके पास, पोल कर दीजिए आंसर। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, यस और नो, सोचो, अभी बताया था, है ना, हमने अभी डिस्कस किया था। बेटा सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए बेटा। परिमेय संख्या, आप ये सोचो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पहले सोचो, फिर सोचो क्या उन प्राकृतिक संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो परिमेय है, नहीं लिख सकते तो अपरिमेय है ना। बेटा टाइम से ज्वाइन क्या करो, जो बच्चे मेरे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। वेरी गुड, बेटा ध्यान से कीजिए, बहुत इजी है। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। मैम आवाज कम आ रही है। बेटा आप फोन को चेक करो, अपने पहले फोन की आवाज तेज करो। और बेटा लेट ज्वाइन क्यों हुए हो आप, आफ्टर 20 मिनट बाद, कई बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं, बेटा इतना लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो आप लोग, बेटा टाइम से ज्वाइन हुआ करो, सभी बच्चों के लिए ये, ठीक है। क्लास को 7 बजे की है, 7 बजे ज्वाइन किया करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 4 3 2 1,
0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल। अभी हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जाती है ना। मैम दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ बेटा, कर लो एक बार। ठीक है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या होती है ना। अब प्राकृतिक संख्या को क्या आप p बटा q में लिख सकते हो? अभी हमने देखा था, कोई भी अंक ले लो, इसके अपॉन में आप 1 रखोगे तो p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। कोई भी अंक ले लो, कोई भी संख्या ले लो, उसको आप p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो कौन सा सही हुआ? इसका मतलब ये सत्य हुआ। आवाज नहीं आ। तो ये क्या हुआ बेटा? सत्य हुआ बेटा। एक तो पहले आप लेट ज्वाइन क्यों हुए हो? 5-6 बच्चे अभी लेट ज्वाइन हुए बेटा। इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन किया आप लोगों ने? मैं फोन लेट आया था। ठीक है, और बाकी बच्चे एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताना बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस और नो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखा था ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ऐड करना देखा था हमने, ऐड करना देखा था, है ना। अभी एक और ऐड करना देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास 7/8 है, इसे मुझे जोड़ना है 5/3 से। वेरी सिंपल, कर दो जरा। अभी मैंने सिखाए हैं, करके दिखाओ जरा कॉपी में। सभी बच्चे करेंगे, जैसे हमने भिन्नों को जोड़ा था वैसे ही जोड़ना है। एलसीएम लो, सॉल्व करो और मुझे कॉपियां दिखा दो। बेटा सबको, सब 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 जितने बच्चे हैं सबका देखना है मुझे। बेटा वो नेट, आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अमित पांचाल की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, आप ऐसा करो, एक बार लेफ्ट करो और घर में जहां पर नेटवर्क आ रहे हो ना उसमें वहां पर बैठ के थोड़ा ज्वाइन करो। और दूसरी चीज, आप फोन में एक बार देखो नेट प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं, नेट प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा। ठीक है, चलो दिखा दो जरा कॉपियां, कॉपियां दिखा दो जरा, कौन क्या कर रहा है जरा मैं भी देखूं। कॉपियां, कैमरा ऑन करो और कॉपियां दिखाओ बैक कैमरा से। जिसका नाम लेते रहो वो बंद कर देना। नेहा की आईडी से, नेहा की आईडी से वेरी गुड बेटा। साक्षी दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, साफ सुथरा काम किया हुआ है। और बच्चे, राम सिंह की आईडी से बेटा दिखा नहीं मुझे, दोबारा ऑन करो। दलबीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। पवन कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, ठीक है। और बाकी बच्चे बेटा कॉपियां दिखा दिया दो, क्या कर रहे हो आप बेटा? थोड़ा ठीक से करो, दिख नहीं रहा मुझे कॉपी ना आपकी। बैक कैमरा से दिखाओ। रोहित नेहरा की आईडी से बच्चे ना बेटा कैमरे को बैक कर लिया करो। ऊपर आप लोगों की ना स्क्रीन पे देखोगे ना एक ब्लैक का फ्लिप करने का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से फ्लिप कर लिया करो कैमरा। ठीक है, स्वीटी दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, दर्शना देवी की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, वेरी गुड, सिंपल था, आप सभी को पता है हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम ले लेंगे
कितना आएगा? 8 और 4, 3 का एलसीएम। पहले मैं 2 से करूंगी, 4 आएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 से करूंगी, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर देंगे। सिंपल, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। मैंने 8 यहाँ लिख दिया। अब मैंने देखा 8 के पहाड़े में 8 तो एक ही बार आता है, गुना में ऊपर 7 है। 3 के पहाड़े में, नहीं मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दी बेटा, 8 नहीं 24 आएगा। 8 थोड़ा 24, सॉरी बाय मिस्टेक, है ना। अब 8 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में 24 कब आता है? 3 पे, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया। अब ऊपर से 7 लिख लिया, प्लस में 3 के बारे में 24 8 पे आता है, गुना करके ऊपर गुना में ऊपर से 5 लिख लिया। अब 27, 3 सत्ते 21 प्लस 8 पंजे 40 बटे 24, कितना आ गया? 61 बटे 24। क्या ये और कट सकता है? नहीं कट सकता, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? यस, जितने ही बच्चों ने किया था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अब सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। सही बच्चे एक बार मुझे बताना, मेरी वॉइस ज्यादा लो आ रही है क्या? बेटा आपको ना फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है ना। तो एक बार अपना फोन का भी देख लो, कहीं फोन की आवाज तो आपने लो नहीं कर रखी है, वो भी चेक कर लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपको क्या करना है? 13/5। हाँ बेटा, मनीत की आईडी से ठीक है बेटा, बट अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो तो आप दिखा सकते हो ना रफ में कहीं पे भी करके। ठीक है, 13/2 को जोड़ना है 17/8 से। कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, पहले कॉपी में करेंगे फिर पोल में करेंगे। पहले कॉपी में फिर पोल में। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर जोड़, पहले आराम से कॉपी में कर लेना, कोई भी जल्दबाजी की रेस नहीं है ये हमारी, है ना। सही आंसर करने की है, आराम से कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करना। 13/2 इसको जोड़ना है 17/8 से। और अंश और हर में दिख रहा है कुछ कट सकता है तो काट भी देना, क्योंकि आंसर हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, पहले कॉपी में आराम से कर लो फिर पोल में करना। बेटा ध्यान से पहले कॉपी में कर लो आराम से। 2 और 8 का पहले एलसीएम लो। सिंपल, भिन्न की भिन्न से गुना थी वही तो है, भिन्न की भिन्न से जमा जो हमने सीखी थी वैसे ही तो है ये भी, परिमेय संख्याओं को जोड़ना। बच्चों ध्यान से कीजिए। पहाड़ा लिख लीजिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, 17 को गुना करना और 13 को गुना करने में तो। वेरी गुड।
आराम से पहले कॉपी में करिए फिर पोल में, जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है आपको सॉल्व करो और ऑप्शन में ढूंढो और पोल में जाके आंसर करो, ठीक है? ध्यान से करो पर। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी कोई बच्चा कर रहा है क्या? क्योंकि अभी भी मेरे एक दो बच्चों का आंसर नहीं आया है। कोई बच्चा कर रहा है क्या? चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा सभी को आंसर करना है, ये मैंडेटरी है, आप सभी को पता है ना? सिंपल है। आपने क्या किया, 2 और 8 का एलसीएम लिया, 8 आएगा एलसीएम, है ना? आपने देखा 2 के पहाड़े में 8 4 पे आता है, 4 की गुना ऊपर 13 है, 13 से कर दी। 8 के बारे में 8 एक बार आता है, ऊपर क्या है आपके पास 17 है, आपने 17 लिख दिया। अब 13 चौके कितना होता है, गुना करके देख लो, है ना? गुना करके देख लो आप यहाँ पर, 13 की गुना 4 से करो, 4 तिया 12 और 1 4 एकम 4 5 52, ठीक है? ठीक है, 52 नहीं बेटा, 17 एकम 17 और यहाँ से बटे में 8। अब इन दोनों को जोड़ा कितना आएगा, 69 बटे 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 1। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या बच्चों मेरी बात समझ आई है? क्योंकि एक दो बच्चों ने फिर भी गलत किया है। बच्चा ध्यान से करो, पहले नॉर्मल जैसे बिन के भाग थी वही है, ठीक है? चलो अभी एक और क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन है -15/14, ठीक है? इसको जोड़ना है 11/7 से। अभी देख लेना, यहाँ पर आपको पूर्णांकों की गुना वाला यूज होगा, तो आपको पता है माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो माइनस आता है साइन, है ना? और दोनों अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं और बड़े वाले का साइन लगाते हैं। चलो अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाया था। चलो पहले 14 और 7 का एलसीएम लो और करिए जरा। बेटा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है? पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से करिएगा बेटा, सभी बच्चे बेटा ध्यान से प्लीज।
आप देखो, आपको जब ऊपर नीचे वाली संख्या अंश से ऊपर हर से अंश को गुना कर रहे हो तो -15 है, तो आप -15 लिखोगे। ध्यान से कीजिए। उसके बाद देखिए प्लस माइनस में माइनस होगा या प्लस, और उसमें बड़ी संख्या कौन सी है उसका ऊपर साइन आएगा, फिर नीचे तो आपका हर जो आपने एलसीएम लिया है वो आएगा ही। बच्चों ध्यान से कीजिए, बच्चे गलत कर रहे हो आप। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। आराम से पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करना। बच्चों ध्यान से कीजिए, बहुत गलत कर रहे हो क्वेश्चंस आप, बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं। ध्यान से। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझे। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके। यस मैम। बाकी बच्चों को दिख रही है क्या, एक बार बताना। बाकी बच्चों को विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे कर देंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कर रहे हो क्या बच्चों, कर रहे हो क्या? क्योंकि काफी बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। यस नो मैम। मैम। ठीक है, करिए जरा, मैं वेट कर रही हूँ। आराम से पहले करिए, क्या कर रहे हो आप, और क्वेश्चन बेटा ध्यान से पहले देख लो। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, इसलिए क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा अच्छा बेटा। अ, मैं एक बार ऐसा करती हूँ, दोबारा से स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ, क्या पता तब दिखने लग जाए। बच्चों 1 मिनट, स्क्रीन चली जाएगी, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक, अब आ गई होगी स्क्रीन। बेटा आप देखो, क्या आपको दिख रही है? मामा मुझे नहीं दिख रही। बेटा अभी तो किसी को नहीं दिख रही थी, अब दिखेगी ना? आप दिख रही है? नो मैम। नो मैम। चलिए, अभी पोल को करते हैं बेटा बंद, और चार्ट को करते हैं ऑन। बेटा बहुत बच्चों ने इसमें आंसर गलत किया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो मैंने आप क्या किया, पहले 7 और 14 का एलसीएम लिया। एलसीएम 14 होगा, सबको पता है। अगर एक ही पहाड़े में आ रहा है वो नंबर, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो उसका एलसीएम होता है, नहीं तो आप निकाल लो प्रॉपर। ठीक है, 14 के बारे में 14 एक पे आता है, गुना में -15, प्लस 7 दूनी 14, 11। अब मैंने जब इसकी गुना इससे की तो कितना आएगा, -15। एक की गुना 15 से की 15 आ गया। अब प्लस का एक माइनस का कौन सा साइन आएगा, माइनस का। प्लस में 22 बटे में 14, ठीक है, बटे में 14। अब 15 और 22, 15 में से 22 गए, प्लस का 7। प्लस का 7, 7 बटे 4। ठीक है, अब ये आगे कट सकता है, हाँ कट सकता है, 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2।
बेटा बहुत आंसर गलत किए हैं बहुत बच्चों ने जोड़ दिया है। बच्चों आपको याद नहीं है क्या कि जब एक प्लस का, और मैंने बताया था एक जैसे साइन होते हैं तो हम जोड़ते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो हम घटाते हैं, और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? सी। एक बार मुझे सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में दो चीज बताओ, मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस और नो? ठीक है, तो बेटा एक दो बच्चों को नहीं आ रही है ना, मेरी स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही है बेटा, आपकी साइड से मुझे ना नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है, यस मैम। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेटा मैं यही कहूंगी, या तो आप एक थोड़ा देख लो कहीं पे नेटवर्क आ रहा हो वहां पर आप बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी चीज आप अभी सुन लो मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है? जहां पर मुझे लगेगा कि आप लोगों को दोबारा बोल के बताना, मैं दोबारा बोल के बता दूंगी, ठीक है? और एक बार रिकॉर्डिंग और देख लेना कल की, आज वाली कल सुबह मैं जब शेयर करूंगी, फिर जो भी डाउट होगा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस, चलो। तो बच्चे सिंपल है, आप लोगों को याद रखना है हमने पूर्णांकों में जमा घटा गुना भाग कैसे की थी और साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है? ये आपको देखना है, याद रखना है। चलो मुझे एक बार बताओ, अब क्या ये बात ये क्वेश्चन आपको समझ आया सभी को कैसे करना है? यस और नो? ठीक है, क्योंकि इसमें काफी बच्चों ने गलत किया है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है, घटाव है, जैसे हमने जोड़ना सीखा था भिन्नों का और परिमेय संख्याओं का, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जो घटाना है। जैसे मुझे 13/4 में से घटाना है 7/3, मैं क्या करूंगी? सिंपल, 4 और 3 इसका एलसीएम लूंगी, है ना? एलसीएम कितना होगा? मैंने बताया लगातार वाले नंबर होते हैं हमेशा एलसीएम उससे गुना कर देते हैं, है ना? 4 की गुना 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। वैसे भी आप निकालोगे तो 2 पे जाएगा 2, फिर 3 एज इट इज 2 पे जाएगा 1, 3 एज इट इज 3 पे जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 तो कितना आ जाएगा? 12, ठीक है? अब 4 के पहाड़े में 12 कब आता है? सिंपल है, 3 पे आता है, गुना में 13, है ना? माइनस 3 के पहाड़े में 12 कब आता है? 4 पे आता है, गुना में 7, ठीक है? अब कितना आ जाएगा यहाँ से? 39 माइनस 28/12। अब 39 में से 28 घटा दो, क्योंकि घटाना ही तो है इसमें, तो सिंपल हमने घटाया, कितना आएगा? 9 में से 8 गए 1, 11, 11/12, बिल्कुल सिंपल, 11/12। जैसे भिन्न को, तो अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर मान लो इधर भी माइनस का है इधर भी माइनस का है ना? वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? चलो अभी देखते हैं, पहले मुझे बताओ ये वाली बात समझ आई है कि ये कैसे आया 11/2? एक भिन्न को दूसरे भिन्न से माइनस Yes, करना, ma'am. वही परिमेय संख्या की तरीके से, ठीक है? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। पोल के अंदर क्वेश्चन है 14/5, इसमें से 11/3 घटाना है, घटा दो जरा। मम्मी एक बार रिपीट कर दो पीछे वाला क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन ये बताया बेटा, सिंपल, जैसे एक प्रॉपर एक परिमेय संख्या है उसमें से दूसरी को घटाना है, तो नॉर्मल एलसीएम लिया 12 आया, 4 के पहाड़े में 12 कब आता है? 3 पे, गुना में ऊपर से अब 13 था तो मैंने 13 लिख दिया, माइनस 3 के पहाड़े में 12 कब आता है? 4 पे, गुना में आपने लिखा ऊपर 7 है तो 7, है ना? अब 13 39 माइनस 4 की गुना 7 से की 28/12, ठीक है? अब मैंने इसमें से घटाया 11/12, सिंपल, क्लियर है? नॉर्मल जैसे अभी हम ऐड कर रहे थे Yes, वैसे ma'am. सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? Yes, ma'am. अभी सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है? 14/5 में से माइनस करना है 11/3, सभी करेंगे, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना है, ठीक है? पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना है, और बेटा पहले आराम से कर लेना, मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की है तो पहले आराम से कॉपी में कर लेना।
ठीक है, जैसे एक भिन्न को दूसरे भिन्न से घटाना था ना, सेम वही है। जैसे एक भिन्न को दूसरे भिन्न से घटाना था, उसी तरीके से जैसे अभी हमने जोड़ना सीखा था कि एलसीएम ले लो और करो, उसी तरीके से सेम करना है। वेरी गुड मैम मैंने कर दिया। बेटा, ध्यान से कीजिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से करो। बेटा कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से करिए, ध्यान से करो। नॉर्मल घटा करनी है, जो अभी मैंने दिखाई थी वैसे ही नॉर्मल घटा करनी है आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। आपने मैम फोन नंबर नहीं जुड़वाया ग्रुप में। हाँ बेटा, ग्रुप में मेरा नंबर नहीं जुड़वाया आपने। क्लास के बाद बात करते हैं। बेटा ध्यान से कीजिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, पहले कॉपी में आराम से कर लो। नॉर्मल घटा करनी है, एक भिन्न की दूसरे भिन्न से जैसे करते हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। नॉर्मल 5 और 3 का पहले एलसीएम लीजिए, नॉर्मल आपको जैसे करते हो वैसे करना है, कोई और कंफ्यूजन नहीं, साइन को लेकर कुछ नहीं, नॉर्मल करो। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा ये आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन था ये, तो इसमें क्यों गलत कर रहे हो? क्या किसी को समझ नहीं आ रहा? बेटा देखो, सिंपल 15 आएगा एलसीएम, ठीक है, मैंने 5 के पहाड़े में देखा 15 3 पे आता है, गुना में ऊपर 14 है, 14 लिख दिया, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 15 कब आता है? 5 पे, गुना में ऊपर 11 है, 11 लिख दिया, ठीक है। अब 14 तिया कितना होगा, यहाँ पर कर लो, 42। ठीक है, 42 माइनस में 55, ठीक है, बटे में 15। अब देख लो, सिंपल है ना। अभी देखो 42 में से 55 माइनस करेंगे, कितना आएगा? -13। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है बेटा? नंबर 13 आएगा, बड़ा 55। नंबर 55 है तो माइनस का साइन आएगा, बटे में 15 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन सही है। क्या मेरी बात समझ आई है? बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। बच्चों आप लोगों को पूर्णांकों का याद होना चाहिए, जमा घटा गुना भाग। मेरा ठीक था।
वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों का ठीक भी था बट काफी बच्चों का गलत था। इस चीज को हम दोबारा देखना पड़ेगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि आपको पास, मैंने याद करो मैंने बताया था आपको कि जब भी एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं, है ना, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उन्हें हम जोड़ देते हैं, है ना, और जो नंबर साइन होता है वही साइन आ जाता है। ठीक है, और अगर अलग अलग साइन वाले नंबर होते हैं जैसे -5 और +2, है ना, या 5 और -2, तो वहां पर हम घटाते हैं। मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, घटा देते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों नंबर अलग अलग, एक प्लस का एक माइनस का है, तो मैंने घटा दिया और बड़ा नंबर 55 था उसका साइन लगा दिया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? और जब हम गुना कर रहे हैं तो गुना का साइन भी आ रहा है। बेटा बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? दोबारा समझाऊं? ठीक है बेटा, देखो सिंपल था। 11 आपके पास था, 14/15 में से 11/3 घटाना था। मैंने एलसीएम लिया, 15 आया। 5 के बारे में 15 कब आता है, 3 पे आता है। गुना में ऊपर 14 कर दिया। 3 के बारे में 15 5 पे आता है, ऊपर 11 कर दिया। ठीक है, अब 14 दिया 42 -55/15। ठीक है बच्चे, अब मैंने देखा एक प्लस का है एक माइनस का है, पूर्णांक हो गया ना, एक प्लस एक माइनस का हो तो क्या होता है, घटाव होता है। तो 13 और बड़ा नंबर के आगे साइन लग गया, बटे में 15 का 15 लिख दो, -13/15। दो चीजें याद रखनी है, गुना प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है, यहाँ पर जो सारे प्लस प्लस के थे। और अगर मेरे पास दोनों नंबर एक जैसे साइन के हैं तो हम जोड़ते हैं, है ना, ये दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देते हैं और वही साइन आ जाता है। माइनस माइनस का तो माइनस, प्लस प्लस का है तो प्लस। ये जब हमने पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सीखा था तब मैंने बताया था। दूसरी चीज मैंने बताई थी, अगर दोनों साइन अलग अलग है बेटा तो आप क्या करते हो, घटा देते हो, है ना, और जो बड़ा वाला साइन होता है वो बड़ा वाला नंबर का साइन हम लगा देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? यस और नो? चैट सेक्शन में बेटा प्लीज। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दोगे सभी बच्चे। मैं नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर। मुझे करना है 3/8 में से माइनस, ठीक है, 3/8 में से माइनस 5/2 को कर दो जरा, कितना आएगा, कॉपियां दिखा देना। ठीक है, चलिए बताइए जरा कितना आएगा। कॉपियां दिखा देना जरा क्या कर रहे हो, जब कर लो तो। बच्चे प्लीज। वेरी गुड।
चलिए दिखाइए जरा, दिखा दीजिए जरा कॉपियां, कॉपियां दिखाओ जरा क्या कर रहे हो। कीर्ति दयाल के आईडी से वेरी गुड बेटा, बट बहुत क्लियर नहीं दिख पा रहा। ठीक है, वेरी गुड। नेहा की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, मतलब काफी बच्चों को अब ये चीज समझ आ गई है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। चलिए देखिए क्या करेंगे, हमने 8 और 2 का पहले एलसीएम लिया। ठीक है, कितना आएगा, 2 पे जाएगा 8 8 1, फिर 2 पे जाएगा 2 1, फिर 2 पे जाएगा 1 1, कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, अब 8 के पारे में 8 1 पे आता है गुना 3, माइनस 2 के पारे में 8 कब आता है, 4 पे आता है गुना 5। ठीक है, 3 माइनस 20 बटे 8। तो अब मेरे पास एक प्लस का एक माइनस का है, तो घटाव होगा 17। अब बड़ा नंबर 20 है, तो यहाँ माइनस 17 बटे 8। क्या आप बच्चों समझ आया मेरी बात, कैसे हमें करना है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर मैम क्वेश्चन दे दो, क्या बेटा, क्वेश्चन दे दो मैम। और वेरी गुड बेटा, ध्यान क्या रखना है हमें, साइन का। ठीक है, अगर हम घटा भी कर रहे हैं या जोड़ भी रहे हैं, बस साइन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है हम सभी को, कि कहाँ पर हमें पूर्णांक का यूज हो रहा है, कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, साइंस को ध्यान बहुत रखना है। आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत गलत किया है आप लोगों ने। ठीक है, आई होप अभी लोगों को समझ आया होगा कि कैसे इनको करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चे, इससे आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।